अब हमने करनी है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में हमने क्या क्या चीज़ें एग्जामिन करनी है, तो हमने टोटल यहाँ पे जो चीज़ें एग्जामिन करनी है ना, वो हमने करनी है हायर मेंटल फंक्शंस, क्योंकि हम सीएनएस पढ़ रहे हैं। फिर हमने स्पीच, क्रेनियल नर्व, मोटर सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, सेरिबेलम, और उसके बाद हमारे पास मिसलेनियस यानी हमारे पास सोमाई, साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन, उसके बाद रूट इरिटेशन, ये सारा कुछ करना है। लेकिन इनमें से जो मेन चीज़ है ना, जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जो लाजमन करनी है, वो हमारे पास क्रेनियल नर्व, मोटर सिस्टम, सेरिबेलम, और साथ हमारे पास सोमाइस। इस ये और शायद हमारे पास ऑटोनॉमिक भी हो सकता है, लेकिन मेनली जो है ना हमारे पास वो ये थोड़ी बहुत ही चीज़ें हैं। और साथ हमारे पास हायर मेंटल फंक्शंस के अंदर हमारे पास आता है जीसीएस यानी ग्लासोकोमा स्केल, तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो अब हम लोग बारी बारी इनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हायर मेंटल फंक्शन, तो हायर मेंटल फंक्शन में हमने सबसे पहले देखना है, मैं यहीं पे सारा का सारा एक्सप्लेन करता जाता हूँ। अपीयरेंस एंड बिहेवियर, यानी इसमें हमने क्या देखना है कि हमारे पास जो पेशेंट है उसके ज़ाहिरी हुलिया कैसे है, वो पेशेंट अलर्ट है, उसको हमारे पास एक कंफ्यूज सेंस में तो नहीं है, या सबकॉन्शियसनेस तो नहीं, लेकिन हमारे पास उसके बिहेवियर इन शॉर्ट कैसा है कि रेस्टलेस या एजिटेटेड तो नहीं है, और हमारे पास किस तरह के बैकग्राउंड से आया, यानी मतलब एक वेल ग्रूम्ड इंसान है, या मतलब जिस तरह होता है ना झोपड़ियों से उठ के आ जाते हैं, तो उसमें से किस किस टाइप का है, उसका बिहेवियर कैसा होगा, ये हमें उसको समझने में आसानी करेगा। उसके बाद हमने देखना है डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। डिल्यूजन हमारे पास होती हैं फॉल्स बिलीव्स, जो कि हमारे पास जो है ना एक इंसान तारी कर लेता है, यानी उसको लगता है कि मेरे अंदर स्पेशल पावर है कि मैं मतलब अगर यूं चुटकी मारूं तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो कि हमारे पास उसके अपने बिलीव्स हैं, जिसका कोई ख्याल मतलब असल से ताल्लुक नहीं होता। हेलुसिनेशंस होते हैं कि उसको चीज़ें को वो इतना ज़्यादा इमेजिन करे कि उसे नज़र आनी, यानी उसे लगता है कि उसके कोई रिलेटिव की डेथ हो गई, लेकिन उसे लगता है उसके साथ बैठा है, उससे उससे बातें करना, तो ये हमारे पास हेलुसिनेशंस होता है। उसके बाद हमारे पास आगे हम लोग चलें, तो आगे हमारे पास होता है ओरिएंटेशन एंड प्लेस। उससे हमने सवाल करना होता है कि यार आप किस जगह पे हैं, टाइम क्या है, टाइम क्या हो रहा है, दिन का हो रहा है, रात हो रही है। फिर कॉन्शियस लेवल हमने चेक करना है, जो कि हम जीसीएस स्केल में करते हैं, तो हम बाद में पढ़ेंगे। फिर हम इसकी मेमोरी चेक करते हैं कि उसका जो घर में साथ 1-2 लोग आए हुए हैं, उनसे पूछना कि इसका नाम क्या है, या उससे पूछना कि किस इलाके से आया है, या उसने कितनी जमातें पढ़ी हैं। इस तरह जनरल सवालात पूछने हैं, जिससे हमें उससे पता चले कि उसकी मेमोरी इंटैक्ट है या नहीं है। उसके बाद हमने उसकी जनरल इंटेलिजेंस चेक करनी है, हम कि वो कितने मतलब उसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है हमारे पास, कि कुछ हमारे पास डिजीज़ होते हैं कोजेनिटल, कि हमारे पास जिसमें अंदर मेंटल जो लेवल है वो वैसे हमारे पास रिटार्डेड होता है, तो वो चेक करना है। उसके बाद हमने देखने हैं रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं। रिलीज़ रिफ्लेक्सेस क्या होता है हमारे पास, ये वो रिफ्लेक्सेस होते हैं जो कि हमारे पास बच्चों के अंदर तो प्रेज़ेंट होते हैं, लेकिन हमारे पास जब हम ब विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इंसान बड़ा होता है 1-2 साल बाद ये रिफ्लेक्सेस चले जाते हैं। लेकिन अगर ये हमारे पास दोबारा से अपीयर हो जाएँ, तो इनको हम लोग कहते हैं रिलीज़ रिफ्लेक्सेस। अब इनमें सबसे पहले हमारे पास है ग्रेस रिफ्लेक्स, कि अगर हमारे पास बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसके अगर हम लोग कोई चीज़ पकड़ाएँ ना हाथ के अंदर, तो वो फ़ौरन हमारे पास जो है ना उसको पकड़ लेगा, मुट्ठी बंद कर लेगा। तो अगर यही हमारे पास नॉर्मली इंसान में रखा जाए तो वो नहीं करता। तो अगर हमारे पास ग्रेस रिफ्लेक्स प्रिपेयर हो, तो ये हमारे पास होता है। दूसरा हमारे पास होता है अवॉइडेंस रिस्पॉन्स। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग अल्नार के जो हमारे पास होता है ना ट्यूबरकुलोसिस के अंदर, अगर हम सप्लाई स्ट्राइक करें तो हमारे पास विथड्रॉ करता है, बिकॉज़ उसे लगता है कि ये हमारे पास कोई डेंजर साइन है, बंदे को लगता है। ये हमारे पास बच्चों के अंदर होता है, लेकिन हमारे पास बड़ों में अगर अपेयर हो तो ये हमारे पास फिर हमारे पास होता है हायर मेंटल फंक्शन का डिसऑर्डर। फिर हमारे पास होता है पैल्मो मेंटल रिफ्लेक्स। अच्छा, ये रिफ्लेक्सेस जितने भी हैं ना, ये सारे के सारे ना मैं ना अभी मैं जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ। सारे के सारे रिफ्लेक्सेस जो हैं, क्योंकि मैं सारे अलग-अलग वीडियो में करूँगा, बिकॉज़ ये करके दिखाने पड़ेंगे बाकी सारे के सारे। तो ये हमारे पास जो है ना, इनके फिलहाल आप नाम याद कर लें। तो हमारे पास पैल्मोमेंटल रिफ्लेक्स होता है, स्नाउट रिफ्लेक्स होता है, और हमारे पास ग्रेविटल टैप रिफ्लेक्स होता है। आगे हम लोग करते हैं ग्लासकोमा स्केल। ग्लासकोमा स्केल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हमने देखना होता है कि बंदे की कॉन्शियस लेवल चेक करना होता है। इसमें मैक्सिमम हमारे पास 15 आता है और मिनिमम लेवल 3 होता है, और अगर हमारे पास 8 से कम हो जीसीएस का लेवल, तो हमारे पास उसको हम डीप कोमा कहते हैं। अब इसको हमने कैसे करना है कि हमारे पास ईवीएम, यानी हमने आइस चेक करनी है, उसका वर्बल स्टेटस चेक करना है, और उसका हमने चेक करना है मोटर सिस्टम चेक करना है। अब आइस के हमारे पास 4 नंबर होते हैं, वर्बल के हमारे पास होते हैं 5 नंबर्स, और मोटर सिस्टम के होते हैं 6 नंबर्स। ठीक हो गया। अब आई में हमने देखना है कि अगर हमारे पास जो बंदा जो है ना वो स्पॉन्टेनियसली रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो वो हमारे पास, यानी मैंने उससे पूछा आई जो है वो पल के झपका रहा है, तो हमारे पास वो उसको हमने 4/4 नंबर देने हैं। अगर वो हमारे पास, मैं उसको को बुलाने पे उसको कर रहा हूँ, यानी वो सो नहीं रहा, लेकिन मैं उसको बुलाता हूँ तो वो आँखें खोलता है, फिर उसकी आँखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं, तो वो हमें उसको 3 नंबर देने हैं। अगर उसको मैं पेनफुल स्टिमुलस दूँ और फिर खोले आँखें, तो हमने 2 देने हैं, और अगर आँखें खोले ही ना, तो उसको 1 नंबर देना है। उसके बाद हमने देखना है, आगे देखना है, तो हमारे पास आता है मोटर सिस्टम के अंदर हमने देखना, सबसे पहले हम वर्बल कर लेते हैं, क्योंकि ईवीएम से याद रखना आसान है। वर्बल में हमने देखने उससे, अगर मैं उससे सवालात पूछ रहा हूँ और वो सही तरह जवाब दे रहा है कि आपका नाम क्या, आप किस जगह पे, इस वक़्त टाइम क्या हो रहा है, दिन का हो रहा है, रात हो रहा है, साथ आपके कौन बैठे हैं, तो वो हमारे पास वेल ओरिएंटेड है, तो उसको 5 नंबर देने हैं। कन्फ्यूज़ कन्वर्सेशन का मतलब है कि मैं उससे पूछ रहा हूँ कि आपका नाम क्या है, और वो कहे मैं 2 बजे आया हूँ यहाँ पे।
या वो उसके बिहेवियर से ऐसा लगे कि वो कंफ्यूज्ड है, हाँ मतलब हाँ हाँ मैं 2 बजे आया हूँ। लेकिन उसका ये चेक कर लेना कि उसको डेफनेस ना हो, यानी ऐसा ना हो कि हम उसको कंफ्यूज्ड हमने उसको हम समझे कि वो कंफ्यूज कन्वर्सेशन है, लेकिन उसको एक्चुअली हमारी बात समझ नहीं आ रही, उसको सेंसरी एफेजिया हो रहा है कि उसे हम जो बोल रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है कि वो हमसे क्या सवाल कर रहे हैं। ये चीज़ हमने पहले चेक करनी है। तो और अगर ये उसको कोई डेफनेस वगैरह कोई इस तरह का सीन है तो हम उसे 4 नंबर देंगे। अगर हमारे पास मैं उससे सवाल पूछूँ तो इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहा है, यानी मैंने उससे पूछा आपका नाम क्या, और वो बोल रहा है जी, हाँ, मैं, शायद, पता नहीं। यानी मतलब उसकी बातों की कोई सेंस ही नहीं बनी, लेकिन वो प्रॉपर वर्ड ज़रूर बोला, तो हमने उसको 3 नंबर देने। अगर वो जस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स निकाल रहा है, यानी ही, यानी हमारे पास जस्ट साउंड्स निकाल रहा है, तो वो हमने उसको 2 देने, और अगर वो कुछ भी नहीं बोल रहा तो हमने उसे 1 नंबर देने। उसके बाद हमने मोटर सिस्टम चेक करना है। मोटर सिस्टम में हमने देखना है कि हमने उसे कोई कमांड देना है, और हमने अगर उसे कमांड वो फॉलो कर लिया तो हमारे पास उसको हमने 6 नंबर दे देने। यानी उसे मैंने लेकिन, और यहाँ पे हमने सर ने बताया था कि हमने बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स देखना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान को मतलब क्वाड्रिप्लेजिया यानी उसके चारों लिम्स जो हैं वो हमारे पास उनकी पैरालिसिस है, तो हम उसको उस बेस पे ये नहीं कहेंगे कि वो हमारे पास सबकॉन्शियस है, वो मूवमेंट ही कर रहा है। हमने उसको फिर अगर उसकी हेड मूवमेंट इंटैक्ट है तो हमने उसे कहना है जोर से अपनी आंखें बंद करो। अगर वो जोर से अपनी आंखें बंद कर सकता है, इसका मतलब हमने उसे 6/6 देना है, चाहे उसकी कोई भी मूवमेंट है मतलब नहीं हो रही लेग की या आर्म्स की। तो क्योंकि हमने देखना होता है बेस्ट पॉसिबल मोटर रिस्पॉन्स। तो ये हमारे पास हो गया। अगर वो ओबे हमारा कमांड करता है तो हमने 6 देना है। अगर हमने करना है कि हम उसे कोई पेन दें, मतलब हमने फॉर एग्जांपल अगर मैंने उसे स्टिमुलस दिया हाथ के ऊपर, और उसे उसने कहा या बाजू के ऊपर दिया, और उसने तो अपने दूसरे बाजू से हमें बता दिया हाँ यहाँ पे पेन हो रहा है, लोकलाइज कर लिया पेन को, तो हमने उसे 5 नंबर देने। अगर उसको वो लोकलाइज नहीं कर सकता पेन कहाँ पे हुआ, लेकिन जिसने सुई चुभोई और उसने विदड्रॉ कर लिया, यानी रिफ्लेक्स विदड्रॉ हमारे पास होता है ना, वो कर लिया, तो हमने उसे देने 4। अगर हमारे पास ना एबनॉर्मल फ्लेक्शन हो यानी डीकॉर्टिकेट, जिसके अंदर हमारे पास हाइपर फ्लेक्शन होती है, हमारे पास सब कुछ यूं होता है, तो हमारे पास वो डीकॉर्टिकेट हमारे पास होती है वो रिजिडिटी, तो उसके अंदर हमारे पास फ्लेक्शन अगर हमारे पास हो तो उसके हमने 3 देने, और अगर हमारे पास एक्सटेंशन हो लिम्स की तो वो हमारे पास उसने हमने 2 नंबर देने, और अगर कोई भी मूवमेंट ना हो, कुछ भी ना हो उसका मोटर रिस्पॉन्स, हमने उसे 1 नंबर देने। तो ये हमारे पास हो जाएगा सारा का सारा हायर मेंटल फंक्शन। आगे हमारे पास आती है स्पीच। अब स्पीच में हमने क्या करना है कि हमारे पास जो मेन टर्म्स है ना, हमारे पास 5 मेन टर्म्स हैं जिसको हमने देखना है। सबसे पहले हमारे पास है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया हमारे पास होता है कि आपको डिफिकल्टी होना कॉम्प्रिहेंशन में या प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज में, यानी आपको या तो बात समझ नहीं आ रही या आप समझा नहीं पा रहे, तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्फेजिया। डिसआर्थ्रिया होता है कि आपके हमारे पास आर्टिकुलेशन नहीं हो रही, यानी आपके पास वोकल कॉर्ड की पैरालिसिस होगी, या हमारे पास आपको जो जॉज हैं या हमारे पास टंग है उनकी पैरालिसिस होगी, जिसकी वजह से आप बोल नहीं पा रहे, तो उसको हम कहते हैं डिसआर्थ्रिया। इसके बाद हमारे पास डिस्फोनिया का मतलब है आप साउंड का ना निकाल पाना। वोकल कॉर्ड सॉरी इसमें होता है, डिसआर्थ्रिया के अंदर हमारे पास होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पीच नहीं होती, आर्टिकुलेशन नहीं होती हमारे पास। और डिस्फोनिया के अंदर हमारे पास वोकल कॉर्ड का डैमेज होता है कि आपका वॉइस प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रही होती। डिसलेक्सिया के अंदर होता है कि आपको रीड नहीं कर पा रहे होते, आपकी इनएबिलिटी होती है कि टू रीड। और ये हमारे पास होता है कि जो डोमिनेंट पैराइटल लोब होता है, यानी हमारे पास जितने भी हमारे पास होता है ना जो ऑर्डर होता है, वो हमारे पास, यानी हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर आप लेफ्ट साइडेड मतलब हम राइट साइडेड जो पेशेंट होता है ना, तो उसका जो लेफ्ट पैराइटल लोब होता है ना वो हमारे पास डोमिनेंट होता है। तो जब हमारे पास डोमिनेंट और पैराइटल लोब का डैमेज होता है ना, तो हमारे पास डिसलेक्सिया होता है, और हमारे पास डिस्ग्राफिया होता है कि आपको हमारे पास जो है ना, अगर मैंने फॉर एग्जांपल किसी के हाथ पे कोई चीज़ लिखी है, यानी डिसलेक्सिया तो ये होता है कि हमारे पास उसको समझ नहीं आता। डिस्ग्राफिया होता है कि अगर आप कोई चीज़ फॉर एग्जांपल मैं ड्रॉ करो, सिंपल सी एक शेप है सर्कल, सर्कल मैंने ड्रॉ किया, या मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया, या मैंने कुछ लिख दिया यानी सीन लिख दिया, तो वो बंदा उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि मैंने कौन सा वर्ड लिखा है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्ग्राफिया। उसको हमारे पास समझ इनएबिलिटी टू राइट, यानी वो लिख भी नहीं पाता, और उसको अगर कोई हाथ पे लिखी गई चीज़ तो वो उनसे समझ नहीं आ पाती। ये हमारे पास फ्रंटल और पाइटल लोब के डैमेज से होता है। अब हमारे पास सबसे पहले हमारे पास डिस्फेज, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं सिर्फ बताऊंगा। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया हमारे पास मैंने बता दिया था कि हमारे पास डिफिकल्टी इन कॉम्प्रिहेंशन और प्रोडक्शन। अब इसमें हमारे पास जो है ना 2 टाइप्स ऑफ होते हैं हमारे पास, कि जो मोटर सिस्टम है ना वो हमारे पास जो स्पीच एरिया होता है वो हमारे पास 2 में डिवाइड होता है। एक हमारे पास होता है ब्रोकाज एरिया, जो कि हमारे पास मोटर स्पीच एरिया होता है, जिससे हमारे पास स्पीच को बुलवाना होता है, यानी मतलब आपको कॉम्प्रिहेंड करके बुलवाना होता है या लिखवाना होता है, जो भी करवाना होता है। और जो हमारे पास होता है वर्निकीज एरिया, वर्निकीज एरिया होता है जिसने कॉम्प्रिहेंड करना होता है, आपको किसी ने कोई बात की और आपने उसे कॉम्प्रिहेंड किया कि इस बात का क्या मतलब है, तो वो हमारे पास होता है वर्निकीज एरिया। अब हमारे पास मोटर डिस्फेजिया के अंदर क्या होता है कि हमारे पास इसको मोटर डिस्फेजिया कहते हैं, एक्सप्रेसिव डिस्फेजिया या नॉन फ्लुएंट डिस्फेजिया। इसके अंदर आप जो आपको फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा आपका क्या नाम है, आपको पता होगा कि आपने क्या बोलना है, लेकिन आपसे बोला नहीं जा रहा होगा। आप अटक-अटक के बोलोगे मेरा नाम
लेकिन उसके बाद आपसे मतलब प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही होती और कभी-कभार ऐसा होता है आप बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहे होते। तो इसको कहते हैं मोटर डिस्फेजिया। आगे हमारे पास होता है इसके अंदर रेपिटिशन जो होती है ना वो इम्पेयर्ड होती है। यानी आपके अंदर आप रिपीट नहीं कर सकते सेंटेंसेस को। अच्छा सेंसरी डिस्फेजिया के अंदर हमारे पास क्या होता है कि आपको बात ही नहीं समझ आ रही होती। यानी आप फ्लुएंटली बोल रहे होते हो, आप आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, लेकिन मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है? तो आपको कान पे ये ज़रूर हो रहा होगा किसी ने कुछ बोला है, लेकिन क्या बोला है आपको समझ नहीं आ रहा होगा बिकॉज़ जो आपका वर्निकिस एरिया है वो डैमेज हो गया है। आप उसको डिसाइफर ही नहीं कर पा रहे कि उसने क्या कहा है, तो वो हमारे पास सेंसरी डिस्फेजिया हो जाता है। ठीक हो गया? इसके अंदर हमारे पास तो इंसान जो है ना क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा तो वो हमारे पास नए-नए वर्ड्स जो है ना वो भी डेवलप कर सकता है। यानी अम, यानी कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आपको उसे समझ नहीं आ रहा होगा, वो बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा है बिकॉज़ वो कम्प्रीहेंड ही नहीं कर पा रहा कि आपने सवाल क्या किया है। तो कभी-कभार वो नई चीज़ें जो है ना नए वर्ड्स डेवलप कर सकता है। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है ना ये हमारे पास सिंपल सा सेंसरी डिस्फेजिया था। आगे हमारे पास जो थर्ड चीज़ है वो हमारे पास ग्लोबल डिस्फेजिया कि अगर हमारे पास उसका मोटर और सेंसरी दोनों लॉस हो जाए हमारे पास एक पेशेंट का तो उसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल डिस्फेजिया। बाकी हमारे पास जो टाइप्स है ना ये ऐसा चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है सर ने कहा था, लेकिन मैं थोड़ा-थोड़ा इनको ओवरव्यू दे देता हूँ। हमारे पास कंडक्शन डिस्फेजिया जो है ना इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि पेशेंट इज़ अनएबल टू रिपीट द वर्ड्स हमारे पास जो है ना रिपीट नहीं कर पा रहा होता पेशेंट और इसके अंदर जो हमारे पास बेसिक डैमेज होता है ना वो हमारे पास होता है अ यानी इसका मतलब है कि उसके अंदर हमारे पास कंडक्शन से क्या मुराद है कि हमारे पास एक सेंसरी जो हमारे पास है ना फॉर एग्जांपल ये सेंसरी हमारे पास सिस्टम है और ये मोटर हमारे पास एरिया है ब्रेन का तो इसके दिमाग में जो कंडक्शन फाइबर्स है ना जो ऑर्डर देते हैं वो हमारे पास डैमेज होते हैं। अब इनका क्या इसको हम कैसे करते हैं कि अगर मैं कहूँ ना एग्जामिनर कहे कि आपका नाम क्या है वो कॉम्प्रीहेंड करके अपना नाम जो है वो बता देगा कि मेरा नाम जो है फॉर एग्जाम्पल उस्मान है। लेकिन अगर उसे कहे ना कि आपने बोलना है मेरा नाम क्या है एक जुमला बोले तो वो हमारे पास क्योंकि सेंसरी और मोटर सेंसरी कॉम्प्रीहेंड कर देता है मोटर जो है वो हमारे पास कर सकता है लेकिन इनके दरमियान में जो कनेक्शन है वो ब्रेक है तो हमारे पास रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स नहीं हो सकती यानी एग्जामिनर से कहे कि ये बोलो तो वो बोल नहीं सकता। और ये हमारे पास क्यों होता है ये पेरिसिल्वियन एरिया होता है उसके डैमेज की वजह से होता है। फिर हमारे पास ट्रांसकॉर्टिकल मोटर डिस्फेजिया सारा का सारा मोटर डिस्फेजिया जो है ना वो सेम के सेम अगर उसमें कर दो तो हमारे पास सिर्फ फ़र्क क्या होता है उसके अंदर मोटर डिस्फेजिया के अंदर आप रेपिटिशन नहीं कर सकते। इसके अंदर जो आपका एग्जामिनर का लास्ट वर्ड्स है ना उनको आप एग्जैक्टली बोल सकते हो। यानी मैंने बोला ना आपका नाम क्या है? तो क्या है, क्या है, क्या है जो वो एग्जामिनर जो वो बंदा है ना वो बोल सकता है। ये पूरा सेंटेंस भी बोल सकता है। तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसकॉर्टिकल मोटर डिस्फेजिया। और उसके अलावा हमारे पास होते हैं इसी तरह हमारे पास सेंसरी डिस्फेजिया में भी की रिपीटिशन होती है लास्ट वर्ड जो है वो एग्जामिनर जो बंदा है ना वो बोल सकता है। उसके अलावा हमारे पास होता है आइसोलेशन डिस्फेजिया और ये हमारे पास जो है ना बाकी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनको हम छोड़ देते हैं। बाकी हमारे पास होता है डिसआर्थरिया इसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं एक हमारे पास स्कैनिंग स्पीच और एक हमारे पास होता है स्लरिंग स्पीच। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है यानी हमारे पास अब इसमें क्या होता है स्कैनिंग स्पीच में हमारे पास होता है कि आपका जो बंदा है ना वो स्लोली बोल रहा होता है। यानी फॉर एग्जांपल अगर एक वर्ड है गेम्स फॉर एग्जांपल तो वो करेगा गेमीएस यानी हमारे पास उसको तोड़-तोड़ के पढ़ेगा। यानी अगर हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल की हुई है आर्टिलरी की तो वो पढ़ेगा आर्टिलरी और ये हमारे पास होता है सेरिबेलर डिसफंक्शन की वजह से। ठीक हो गया? इसी के अगेंस्ट हमारे पास है स्लरिंग स्पीच हमारे पास क्यों होती है कि हमारे पास इसके अंदर क्या होता है कि प्रोनंसिएशन ही इम्पेयर्ड हो जाती है। यानी वो फॉर एग्जांपल अगर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलना ज़रूर चाह रहा होगा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन वो बोल नहीं पा रहा होगा और वो बोल रहा होगा हमारे पास ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे पास उसको वो स्लरिंग हो जाएगी। यानी एक स्पीच जो है ना वो बोलने से पहले फॉर एग्जांपल शुरू करेगा सही तरह से बोलने चलेगा लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता स्लर होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, इस वजह से हमारे पास सही तरह बोल नहीं पाएगा। और ये हमारे पास होता है हमारे पास क्रेनियल नर्व पाल्सी यानी बल्बार पाल्सी हो यानी न्यूक्लियर पाल्सी हो, क्रेनियल नर्व पाल्सी या फिर सूडो बल्बार पाल्सी के कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स के डैमेज हो। इसके अलावा हमारे पास जो है ना आगे देखें तो आगे हमारे पास होता है डिस्फोनिया जिसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्ली हमारे पास बोल ही नहीं पा रहा होता इंसान। अब इसकी हमने एग्जामिनेशन और स्पीच कैसे करनी है कि हमने देखना है कि अच्छा तो एग्जामिनेशन हमारे पास वही जो सारा का सारा पहले ही बता चुका हूँ। साथ-साथ कि हमारे पास अगर पेशेंट आए उसे हमने बोलना है उसे हमने कहना है कि आपका नाम क्या है? अगर वो हमारे पास कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता और कुछ भी नहीं बोलता तो हमारे पास सेंसरी और मोटर एफेसिया हो सकता है। लेकिन अगर वो हमारे पास उसमें से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम लोग कि हमारे पास अगर वो अजीब-अजीब अल्फाज़ बोल रहे हैं यानी हमें समझ ही नहीं आ रहा तो हमारे पास इसका मतलब है उसको समझ नहीं आ रहा है कि हम उसे क्या कहना चाहते हैं तो वर्निकिस डिस्फेसिया होगा उसको। अब ये हमारे पास जो वेरीफाई कैसे होगा कि अगर हम उसे कहें ना कि अपनी आँखें बंद करो तो जो हमारे पास कमांड सेंटर्स होते हैं ना वो हमारे पास वर्निकिस एरिया में नहीं होते। यानी मैं आपसे कहूँ कि आपका नाम क्या है उसमें आपने सोचना है तो वो वर्निकिस एरिया में जाएगी इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर मैं आपको ऑर्डर दूँ ना यार अपना ये काम करो तो उसकी जो सेंटर है वो वर्निकिस एरिया में नहीं होते। तो वो अगर आँखें बंद कर लेता है इसका मतलब कन्फर्म हो जाता है कि हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो वर्निकिस एरिया में वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा और वो इसको हम लोग कहते हैं
फ्लुएंट डिसऑर्डर, क्योंकि वो हमारे पास कोई बोल रहा होगा, फजूल ही बोल रहा होगा, लेकिन बोल रहा होगा। अब दूसरी हमारे पास है कि पेशेंट जो है वो हमारे पास, उससे हमने कहा आपका नाम, कि वो बोलने की कोशिश कर रहा है हकला, मतलब आहिस्ता-आहिस्ता उसके साथ, मतलब झटके ले लेके, तो हमारे पास होता है कि हमारे पास ब्रोकाज डिस्फेजिया है, यानी हमारे पास मोटर डिस्फेजिया है। तो ये हमारे पास हो गया। और फाइनली हमारे पास जो 3 मतलब 4 एक एडिशनल चीज़ें, स्टैमरिंग होती है कि अगर हकला के बोलना, उसे हम कहते हैं स्टैमरिंग, हकला के जो बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है ब्रेडिलेलिया। क्या होता है हमारे पास, कि अगर हमारे पास अनड्यूली स्लो स्पीच हो, यानी ये हमारे पास ड्यूली माइक्सडीमा में होता है कि हमारे पास इंसान मतलब 0.25x में, आप समझ लो, बोल रहा है मेरा नाम, यानी इससे भी आहिस्ता। तो हमारे पास जो है ना, मतलब ये तो मैं आवाज़ भी कम कर दी थी, वॉल्यूम भी, लेकिन हमारे पास वो स्लो उसकी स्पीड हो जाती है। इकोलिया के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो पेशेंट है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो एग्ज़ामिनर का सवालात है ना, उसे रिपीट करता है, उसे समझ भी नहीं आ रहा होता। और ये हमारे पास बच्चों में तो ये हमारे पास नॉर्मली होता है, जैसे ना तोते, हम तोता बन जाता है। इन शॉर्ट अगर इसको समझना है ना, तो तोते की तरह जो आखिरी सवाल है ना, जो एग्ज़ामिनर के बातें हैं, वो उनको रिपीट करता है। और हमारे पास पेरिलेलिया के अंदर क्या होता है कि हमारे पास वो अपनी ही बात को रिपीट करता है, यानी उसने कहा, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कहा, आपका नाम कहाँ से आए हो? तो जो पेशेंट है जिसको पहली ले लिया, उसने बोला मेरा नाम उस्मान है और मैं मुल्तान से आया हूँ, और मैं मुल्तान से आया, और मैं मुल्तान से आया। यानी जो लास्ट वर्ड है, फ्रेज़ है, वर्ड है, उसको रिपीट करने वाले, उसको कहते हैं हम लोग पहली ले लिया। तो ये हमारे पास सारे के सारे स्पीच हो गई।